हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर के बारे में, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो। वो चाहे हमारे क्लास 10th के विद्यार्थी हो, क्लास 9th के विद्यार्थी हो, या क्लास 11th के विद्यार्थी हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पैरामेडिकल कोर्स की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यह वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको यकीन नहीं है तो वीडियो में थोड़ा सा बने रहिए, आपको पता चल जाएगा वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। और आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने इसको कई बुक से इकट्ठा करके जो है यहाँ पर इसको कलेक्ट किया है और लिखा है, और हम लोग यहाँ पर बात भी करने वाले हैं। इसी तरह से हम इसको पार्ट 1 में समझेंगे, इसके बाद में इसके बाद वाले पार्ट को पार्ट 2 में समझेंगे। यानी एक चैप्टर को हम कई भागों में बांट बांट कर पढ़ेंगे, ताकि हम लोग सही तरीके से, क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम लोग किसी चीज को समझ सकें। तो यह टॉपिक कौन सा है? यह टॉपिक है आपका, आप यहां पर देख रहे हैं, जिसे हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं, जिसे हम जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका क्या है, कोशिका नाम किसने दिया, कोशिका कैसी दिखती है, कोशिका कहां पाई जाती है, कोशिका का क्या काम होता है, कोशिका की खोज की या उसके अध्ययन की शाखा को हम क्या कहते हैं। तमाम ऐसे प्रश्नों के जवाब मिलने वाले हैं, तो बने रहिए अंत तक। वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन की शुरुआत करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि द लिविंग सेल, यहां पर आप देख सकते हैं, द लिविंग सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर। देखेंगे यहां पर ये डिफिनीशन जो है कोशिका की डिफिनीशन दी गई है। तो यहां पर ये हमारे वैज्ञानिक हैं सर रुडोल्फ पीटर्स। इन्होंने 1968 में ये डिफिनीशन दी। द लिविंग सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर, मीन्स प्रकृति में सबसे महत्वपूर्ण एक आविष्कार है, एक निर्माण है, जो कि क्या करता है, जीवधारी यानी कि जो जीवित कोशिका है, यह जीवित जो कोशिका है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक इन्वेंशन है, एक निर्माण है, एक आविष्कार है प्रकृति में। यानी कि हम कह सकते हैं जो कोशिका है, जो लिविंग सेल है, यह हमारे वातावरण में, हमारे प्रकृति में एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन है, जिससे कि हमारी धरा पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। ऐसी डिफिनीशन यहां पर हमारे कौन से वैज्ञानिक सर रुडोल्फ पीटर्स ने दी है। दूसरी लाइन यहां पर देखते हैं, इसकी कई बहुत सारी डिफिनीशन दी गई हैं, लेकिन कुछ डिफिनीशंस जो हैं यहां पर हम बात करेंगे कि जो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हैं, बहुत ज्यादा बेहतर हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई का मतलब है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। जीवन की आधारभूत इकाई है, मीन्स जीवन का आधार ही सेल को कहा गया है। एंड यहां पर देखेंगे हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मीन्स ये क्या है, सिमिलर यानी जिसके पास सिमिलर समान है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस यानी जो कार्य और संरचनात्मक तरीके से समान है, वह कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। अब यहां पर हम बात करेंगे, कुछ हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, छोटी क्लास वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो उनको भी समझ में आए। देखिए यह वीडियो मेरा बनाने का पर्पज ये है कि छोटे क्लास वाले बच्चे भी इसको समझ पाएंगे, और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो भी इसको समझ पाएंगे। यकीन नहीं होता, वीडियो में देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, यकीन हो जाएगा कि दोनों, यानी कि अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, इसमें सभी विद्यार्थियों के, सभी दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे हिंदी में दिया गया है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। क्या कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। यहां पर देख सकते हैं, जिसको संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई भी कहा गया है। मतलब कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, यह संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है।
यह अवकलीय पारिगम्य कला से घिरी होती है। अवकलीय पारिगम्य कला से घिरी होती मतलब इसके पार कुछ जा भी सकता है। अवकलीय पारिगम्य कला से घिरी होती है और इसमें क्या होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग पावर होती है, स्वजनन की क्षमता होती है। क्या होती है, स्वतः जनन की सामर्थ्य होती है। यानी कि एक सेल, वन सेल जो है वो क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है अनदर और मोर सेल। कहां से, पहले से जो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से विद्यमान कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऐसा इस परिभाषा में कहा गया है। दूसरे तरीके से अगर हम बात करें, कोशिका क्या है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है जिसमें जीवन की समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, नियंत्रण होता है तथा नियमन होता है। उसी को हम कंपार्टमेंट, उसी निकाय को हम क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल कहते हैं। कुछ बच्चे वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको यकीन होना चाहिए, आपको ये बात मैं बता दूं कि देखेंगे यहां पर जब चीजों को हम सीखना शुरू करते हैं तो वहां पर मेरा मन जो होता है वो पहले कहता चलो छोड़ो जाओ, लेकिन जब आप टिके रहते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता क्योंकि समझ में चीजें आने लगती हैं। तो अगर मन कर रहा है उसको स्किप करने का तो आप वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो कोई ऐसी तो नहीं है कि डांस करने वाली, सॉन्ग सुनने वाली, कि आपकी कोई काम की नहीं है। आप कुछ नहीं बल्कि इस वीडियो से बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ सीख के जाएंगे भाई, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और इसी श्रृंखला में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे, जैसे ये मेरा पार्ट 1 क्लास 11th का पार्ट 1, क्लास 11th क्लास 9th का पार्ट 1 आया है, ठीक है। उसी तरह से पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग सेल थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सेल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, ठीक है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे। तो इसी तरह से सिस्टेमेटिक तरीके से 1 by 1 हर चीज को क्रिस्टल क्लियर तरीके से सीखने के लिए आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो आप लोगों को अगली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर इस तरह की वीडियो देखते ही नहीं है, आपसे पढ़ाई से दूर तक का कोई मतलब ही नहीं है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ नहीं मेरा फायदा करा सकते हैं और ना ही अपना फायदा करा सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो यहां पर बच्चों हम बात करेंगे, लिखा हुआ है अगली लाइन देखते हैं हम, टू स्टडी ऑफ सेल मीन्स हमने कहा था जब कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो यहां पर इसका अध्ययन करने की एक ब्रांच होती है। और जहां पर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे हम कौन सी ब्रांच कहते हैं, तो पहले यहां पर देखेंगे बच्चों, यहां पर दोस्तों देखेंगे लिखा है टू स्टडी ऑफ सेल मीन्स कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी अब तो सेल बायोलॉजी कहते हैं, तो यू आर राइट, पहले साइटोलॉजी कहा गया था लेकिन आधुनिक समय में हम इसे सेल बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेल बायोलॉजी कहते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि टू स्टडी ऑफ सेल नोन एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले सेल को किसने देखा, फिर दूसरी बार किसने देखा, फिर किसने नाम दिया। तो हम यहां पर बात करेंगे 1 by 1, हम पॉइंट टू पॉइंट चीजें सीखेंगे, है ना। तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल डिस्कवर्ड बाई, सबसे पहले कोशिका खोजी गई किसके द्वारा भाई, एक इंग्लिश साइंटिस्ट, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बड़ा प्यारा सा सुंदर सा नाम है भाई, रॉबर्ट हुक हमारे एक इंग्लिश वैज्ञानिक है, रॉबर्ट हुक हमारे एक इंग्लिश वैज्ञानिक हैं। और इन्होंने सन 1665 में इन्होंने क्या करा, अपनी खुद की स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से इन्होंने सूक्ष्म जीवों को देखा। क्या देखा बच्चों, सूक्ष्म जीवों को देखा। और वह सूक्ष्म जीव क्या था भाई, बैक्टीरिया था। क्या था, बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया के अलावा इन्होंने अलगा को देखा, प्रोटोजोन्स को देखा, और इसीलिए क्या कहा गया है, हम अगली लाइन में देखेंगे इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। लाइन टू लाइन देखेंगे भाई। तो सन 1665 में सबसे पहले इन्होंने सेल की खोज करा
और क्या करा भाई, सेल को खोजा सन 1665 में, क्या करा 65 में, सन 1665 में सेल को डिस्कवर किया एंड नेम्ड सेल सेल का नाम दिया। सेल नेम्ड किसने दिया भाई, सेल का नाम किसने दिया है, सेल का नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, यहां पर लिखा है कि जो सेल देखा गया, जो सेल देखा गया, अब बात ये आती है, देखेंगे भाई यहां पर हमने एक अभी कहा कि जो ये इंग्लिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक हैं रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने एक अपनी प्रयोगशाला में बैठे थे और बोतल जानते हैं सीसी, उसमें ढक्कन लगा होता है, तो ढक्कन को कॉर्क कहते हैं, कॉर्क को काट काट के देखें तो इनको जो है, अच्छा जो अभी हमने कहा कि जीवाणु को देखा, तो वो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने देखा था, वो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका जीवाणु को देखा था। यहां पर हम बात कर रहे थे रॉबर्ट हुक की, तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में एक निर्जीव कोशिका यानी बोतल में लगे हुए ढक्कन जिसको कॉर्क कहते हैं, उसको काट के देखा तो मधुमक्खी के छत्ते के समान की संरचना दिखाई दी और इन्होंने रॉबर्ट हुक ने ही सेल को नाम दिया था भाई। यहां पर हम बात करेंगे बच्चों कि सेव्ड शेप ऑफ हनी मींस जो वहां पर कोशिका का जो आकार था मधुमक्खी के छत्ते के समान, कोष्ठ के समान था, एंड जो बोतल थी, जो बोतल कॉर्क थी, वो कॉमनली उसको क्या कहा जाता था, कॉर्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कॉर्क कहा जाता था ढक्कन को। एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ मींस ये जो कॉर्क थी वो किसकी, बार्क ऑफ मींस छाल होता है, ऑब्टेन्ड मींस प्राप्त की, या किससे प्राप्त की गई थी, बार्क ऑफ, बार्क ऑफ मतलब छाल से, छाल से, किसके छाल से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है किस प्लांट की, किस प्लांट का जो है बार्क से कॉर्क बना था, तो उस कॉर्क प्लांट को कॉर्क ऑक कहते हैं। और इस प्लांट को, इसका बोटेनिकल नेम है भाई क्यूरिकस सुबर है। क्यूरिकस सुबर प्लांट जो है उसकी बार्क से जो है कॉर्क बना था और इसे कॉमन भाषा में कॉर्क ऑक कहते हैं। देखेंगे यहाँ पे इसको और क्या कहा जाता है, कॉर्क ऑक कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो इन्होंने सेल को यानी कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में निर्जीव कोशिका को खोजा, निर्जीव कोशिका को प्रयोगशाला में बैठे बैठे कॉर्क को काट करके देखा और उस कॉर्क को कॉमन कॉर्क जो है, जो कॉमन होता है, कॉमनली क्या कहते हैं उसको, उसको आर्क, उसको कॉर्क ओक कहते हैं। और इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, यहाँ पर बोटेनिकल नेम होता है भाई, यहाँ पर देखेंगे क्वेरिकस, क्वेरिकस सुबर, क्वेरिकस सुबर प्लांट जो है यहाँ पर उसमें देखा गया। अब उसमें देखें तो बहुत सारा अध्ययन किए और उस अध्ययन को जो है भाई किसमें एक्सप्लेन किया, माइक्रोग्राफिया नामक बुक में। ये बुक नेम है, ये बुक नेम है जो यहाँ पर रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया में इसका उल्लेख मिलता है कि कोशिका कैसे खोजी गई भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है, तो सबसे पहले कोशिका के बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी देने वाले हमारे वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने निर्जीव कोशिका को, क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि हु इज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ सेल, हु इज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ नॉन लिविंग सेल्स एंड हु इज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ लिविंग सेल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक इन 1665 बट अगर आपसे पूछा जाए सजीव कोशिका के खोजकर्ता तो एंटोनी वान लीवेनहॉक है। क्लियर है। अब यहां पर बात करेंगे, सबसे पहले सेल के बारे में बताया था भाई रॉबर्ट हुक ने, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी या फादर ऑफ सेल बायोलॉजी जो है कौन है, हमारे कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक है। एंड नेक्स्ट लाइन देखते हैं भाई, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाई मींस, अब बात आई भाई, यहां तक हम लोगों ने देखा कि निर्जीव कोशिका खोजी गई, लेकिन अब 1674 में इन 1674 में यहां पर देख सकते भाई 1674 सन 1674 में एक हमारे वैज्ञानिक थे जो एक डच साइंटिस्ट थे। कहां के साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट थे। इनका बड़ा सुंदर सा नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। एंटोनी वान लीवेनहॉक हमारे एक डच साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही सबसे पहले लिविंग सेल को खोजा। में सजीव कोशिका की खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक एक डच साइंटिस्ट हैं, डच वैज्ञानिक हैं, जिनका प्यारा सा नाम है
एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, और इन्होंने 1674 में एक जीवित कोशिका की खोज की जो कि बैक्टीरिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, शैवालों को देखा, प्रोटोजोन्स को देखा, अपनी खुद की बनाई गई माइक्रोस्कोप में देखा। एक कहानी में मैंने बताया है कि अपने पिताजी की जो है जनरल स्टोर पे जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, पानी बरसने लगता है, कीचड़ में देखते हैं तो इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। यहां पर लिखेंगे 1674 में खोजा व्हिच इज बैक्टीरिया, और वो क्या देखा था इन्होंने, सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था। बैक्टीरिया वाज द फर्स्ट लिविंग, मींस बैक्टीरिया देखा, और क्या देखा, एल्गा देखा, शैवाल, प्रोटोजोन्स देखे, और ये जब छोटी छोटी बहुत ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म देखे, बहुत ही अति सूक्ष्मदर्शी छोटी छोटी चीजों को देखा, तो सो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इन सब लोगों ने सोचा भाई हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक बहुत जो है छोटी छोटी चीजों के बारे में खोज कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो इन्हें क्यों ना फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की उपाधि दी जाए, ठीक है भाई। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है भाई, हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी कौन होंगे भाई, रॉबर्ट हुक होंगे। क्लियर है भाई। नेक्स्ट 1682 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड की गई भाई। सन 1682 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड की गई एन ग्रू, लेकिन क्या हुआ भाई लेकिन क्या हुआ, उस समय उतना ज्यादा डेवलप ही नहीं थी। तो सन 1824 में, कुछ समय बाद सन 1824 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाई, यानी कि सन 1800 सबसे पहले सन 1682 में, फिर दूसरी बार सेल थ्योरी जो है उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ। 1824 में एक हमारे वैज्ञानिक हैं, सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाई दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी सन 1824 में प्रपोज्ड करी। लेकिन क्या हुआ भाई, बट अफसोस, लेकिन, किंतु, परंतु क्रेडिट किसको दिया गया, देखेंगे भाई, क्रेडिट तो भाई किसी और को दिया गया, ये तो गलत बात है। सेल थ्योरी सन 1824 में दत्तरोचित नामक वैज्ञानिक ने प्रपोज्ड किया, बट क्रेडिटेड बाय बोटेनिस्ट, एक हमारे वनस्पति विज्ञान शास्त्री हैं जिन्हें हम स्लाइडेन कहते हैं, इन्होंने सन 1838 में, और एक हमारे जंतु वैज्ञानिक हैं, जो वैज्ञानिक हैं उन्हें हम स्वान कहते हैं, इन्होंने 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी क्या करा, प्रपोज्ड करा, यानी कि इनको जो है क्या दिया गया भाई, क्रेडिट दिया गया। क्या दिया गया, क्रेडिट दिया गया। एंड एक्सप्लेन एनिमल एंड प्लांट सेल स्ट्रक्चर, यहां पर क्या होगा, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, मींस इन्होंने बताया कि जंतु और पौधों के शरीर की जो स्ट्रक्चरल इकाई है वो कोशिका है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म नेम्ड बाय पुरकिंजे इन 1837, मींस प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया गया किसके, पुरकिंजे के द्वारा। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीव द्रव्य, नाम का प्रयोग किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा सन 1837 में दिया गया। एंड रुडोल्फ विर्को, यहां पर देखेंगे रुडोल्फ विर्चो या विर्को सन 1858 में देखो यहां 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड की गई, सन 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड की गई, लेकिन फिर क्या हुआ, रुडोल्फ विर्कोव ने इसमें बहुत सारे परिवर्तन करे भाई, बहुत सारे परिवर्तन करे, और इन्होंने क्या करा, परिवर्तन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, सेल थ्योरी, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो रुडोल्फ विर्कोव ने सन 1858 में सेल थ्योरी प्रपोज्ड करी, और लिखा हुआ है सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, सेल थ्योरी क्या कहती है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम अदर सेल्स, मीन्स सभी कोशिकाएं कम आती हैं, फ्रॉम मीन्स से अदर कोशिका, अन्य कोशिकाओं से आती हैं। इसको लैटिन भाषा में क्या कहा गया, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ओमनीज सेलुला ई सेलुला, ठीक है। विर्को, दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय रुडोल्फ विर्को इन
यहाँ पर 1858 में ओमनीज सेलुला ई सेलुला, इसे क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ सेल लाइनेज, लॉ ऑफ सेल लाइनेज। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें बताया गया कि जो सेल बनती हैं वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं, नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती हैं बच्चों, दोस्तों। एंड यहां पर देखेंगे विर्को सेड, विर्को ने कहा सेल इज द लिविंग मैटर, कोशिका एक जीवित पदार्थ है। एंड लास्ट लाइन देखते हैं फिजिकल बेस, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रपोज्ड बाय हक्सले, मींस जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, ये बात हक्सले ने कही। तो हम लोगों ने कोशिका के बारे में इतनी चीजें सीखा है, और हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, प्राथमिक सेल थ्योरी क्या है, फिर मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, और फिर हम बात करेंगे भाई, बात हम करेंगे एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, तो हम लोग अगली वीडियो में सेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेशन कैसी लगी, आपको ये पॉइंट कैसे लगे, आप अपनी राय देना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।